तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है सुनना। और सबसे पहले तो आप लोग से ये विनती है कि कहीं भी आपके चारों तरफ आपके मतलब आसपास कभी भी ऐसा इंसान मिले जो नीडी है, वो बीमार है या किसी तरह से भी नीडी है, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए। अगर आप कैपेबल हैं तो ज़रूर ही हेल्प कीजिए। आपके एक हेल्प से किसी का लाइफ बच सकता है, किसी का लाइफ चेंज हो सकता है। आदमी के लिए अंधकार में, अंधेरे में एक छोटा सा किरण भी बहुत काम कारगर सिद्ध होता है, बहुत काम का रहता है। तो रोशनी की और किसी को ले जाने की कोशिश कीजिए और किसी के लाइफ को आप बचा सकते हैं, बस ये हमेशा सोचिए। और आप हमेशा मतलब या तो किसी को मोटिवेट कीजिए या तो आप किसी भी तरह से आप कैपेबल हैं तो उनकी हेल्प कीजिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लेके आए हैं मेरे जो 1 वीक में मेरे साथ हुआ, एक सप्ताह में। तो एक्सपीरियंस तो हम बहुत लाइफ में स्ट्रगल का बहुत किए हैं और हम आज आपसे शेयर करेंगे जो एक बीमार इंसान, चाहे वो सीकेडी का पेशेंट हो, कैंसर का पेशेंट हो, उनके फैमिली और वो जो परिस्थिति और जो सिचुएशन झेलते हैं, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। और जो उनके दिमाग में क्या चलता है, एक पेशेंट के दिमाग में क्या चलता है, ये भी हम आपको बताएंगे। और आप कंटिन्यू रहिए वीडियो में। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, कमेंट आता है या हमसे पूछता है लोग कि अपने लाइफ के बारे में। तो लाइफ तो हमारे हाथ में नहीं है फ्रेंड्स, वो ऊपर वाले के हाथ में। तो वो जब तक चाहेगा तब तक हमारा लाइफ कोई नहीं छीन सकता है। किसी का 2 हो गया, क्रिएटिनाइन 3 हो गया, हॉप आप ख़त्म होते जा रहा है आपकी लाइफ में, तो आप अपना हॉप बिल्कुल मत खोइए। आप उसको बचा मतलब आप उसको इकट्ठा कीजिए, अपने स्ट्रेंथ को, एनर्जी को अपने आप में जो जिंदा रखने के लिए आप हमेशा लड़ते रहिए उसके लिए, अपने लाइफ के लिए, क्योंकि लाइफ हमको पता है इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोई आदमी रहता है, कोई लड़का रहता है, तो ये सोचता है कि मेरे बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। अगर वो एक बेटा है, आजकल तो देखते हैं फैमिली छोटी सी होती है, एक बेटा एक बेटी है, एक बेटा है, 2 बेटा है, एक बेटी है। तो ऐसा होता है, तो बच्चे सोचते हैं कि मेरे बाद मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। अगर वो बीमार है, किडनी फेल हो गया है, उसको कैंसर है, तो उस समय क्या होता है? सबसे पहला चीज़ आता है दिमाग में यही कि इंसान अपने हॉप को खोने लगता है। और वो ये सोचता है पता नहीं अब मेरा लाइफ ख़त्म, यही सोचता है कि लाइफ अब ख़त्म है, हम ज़्यादा दिन अब जिंदा नहीं रहेंगे एंड ऑल। तो ये सोच अपना पहले ख़त्म कीजिए। अपने ये मत सोचिए, कभी मत सोचिए ऐसा कि क्या होगा। कुछ नहीं होगा। कि एक सबसे पहली बात तो किडनी फेल होने से लोग नहीं मरते हैं। किडनी की वजह से जो और सारी बीमारियां होती उससे बचना होता है, उस बीमारी की वजह से कोई भी मरता। और मरने के लिए क्या है, कोई भी चलता फिरता स्वस्थ इंसान, हेल्दी इंसान भी मर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट है। अब हमको देखिए, 2 साल से हम डायलिसिस पे और आपके सामने है, रोज़ वीडियो बनाते हैं। तो हम क्या इस चीज़ को क्या लिए कि जहाँ सॉरी, जहाँ लोग सोचता है कि ख़त्म है, एंड है, वहाँ हम उस चीज़ को लिए बिगनिंग, कि यही मेरे लाइफ का शुरुआत है, यही बिगनिंग है। तो ऐसा सोचिए कि लाइफ ख़त्म नहीं हुआ, शुरुआत हुआ लाइफ का। ठीक है? तो आपको वो ना जीने का चाहत हमेशा रखेगा। और जब तक जीने का चाहत, हमारी ज़िंदगी कोई नहीं छीन सकता। हमको पता है कि आप सोच रहे हैं मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। कोई औरत है, कोई माँ है, तो वो ये सोचती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे बाद। तो किसी के बिना किसी का लाइफ पहली बात नहीं रुकता। हम लोग को कहीं ना कहीं खुद के लिए भी जिंदा रहना है। तो पहले हम अपने आप में स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे। हम बहुत स्ट्रेंथ इकट्ठा किए हैं जिंदा रहने के लिए। अगर नहीं करते तो शायद कब का खत्म हो गए होते। तो आज आपके सामने हैं, तो अपने आप को स्ट्रांग रखिए। सब कुछ कहने का एक ही मतलब है कि आप अपने आप को स्ट्रांग रखिए। ये शायद वीडियो आपको काम आएगा, मोटिवेट करेगा। तो हम सब, मेरे हमको बहुत सारे पेशेंट हैं देखने वाले, और नॉर्मल इंसान भी हमको सारा जो भी नॉर्मल है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले कहीं भी आप भी किसी चीज़ में भाग रहे हैं, कई बार करियर नहीं बन पाता है, कई बार घर की फैमिली सिचुएशन से इंसान हारने लगता है,
गलत कदम उठाने का सोचने लगता है, तो ऐसा मत सोचिए, ऐसा करिए नहीं। आप ये सोचिए कि यहीं बिगनिंग, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, हार्ड वर्क। आप हमेशा विक्टिम मत बनिए, सर्वाइवर बनिए, हमेशा लड़िए, क्योंकि हर इंसान में एक कहीं ना कहीं योद्धा सोल्जर है छुपा हुआ। तो हर हमेशा हमको लाइफ क्या है, लाइफ कैसा भी कंडीशन में है, कैसा भी, तो उसको जीना है। ठीक है, लाइफ मिला है उसको जीने के लिए, तो उसको हमको जीना ही है हर हाल में। और अब मतलब एक आदमी जो पर्टिकुलर इंसान है उसको अपना लाइफ खुद ही जीना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपना स्ट्रेंथ रखिए, स्ट्रांग रहिए, आप हार मत मानिए। और ठीक है, हमारा काम है, माँ है तो बच्चों के बारे में सोचेंगे, कोई बेटा है तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचेगा, सोचेगा ही सोचेगा, कोई पिता है तो अपने बच्चों के बारे में सोचेगा। ये एक ह्यूमन नेचर और ह्यूमन सोच मतलब थिंकिंग है, तो ऐसा होता है, नॉर्मल सा बात है। लेकिन आदमी को हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, लाइफ जहाँ पे आप सोचते हैं एंड, वहाँ बिगनिंग है, ये आप सोचिए लाइफ में। अब हम परिस्थिति बताते हैं जो हम झेले हैं, मेरे एक्सपीरियंस। देखिए, कोई बीमार हो जाता है इंसान, तो वो पर्टिकुलर इंसान नहीं झेल रहा होता, उसका पूरा फैमिली उसके साथ झेल रहा होता है। ठीक है, एक तो बुरा वक्त है, पूरा वक्त में जो आपका साथ दे रहा है वही आपका अपना, चाहे वो कोई भी हो, वो कोई पड़ोसी हो, कोई रोड पे चलता इंसान हो, या वो आपका अपना हो, कोई भी हो, अगर वो किसी भी तरह से आपका हेल्प कर रहा है तो वो आपका अपना है। तो ये आप समझिए। और अपने कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, कभी, वो अंत तक आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे जो अपने हैं। जो साथ छोड़ के गए वो आपके कभी अपने थे ही नहीं। ठीक है, तो उनके लिए अपना रोना नहीं है, अपना अपने आप को डेमोरलाइज नहीं करना उनके लिए। तो जो आपका प्रेजेंट में साथ दे रहा है तो वो आपका अपना है। और बीमारी है तो किसी से क्यों छुपाना, अपने माँ बाप से सबको बताइए, छुपाइए नहीं, क्योंकि कोई भी आपका हेल्प कर सकता है उस सिचुएशन में, तो आप बताइए। ठीक है, और जो आपका सपोर्ट कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, उसको हमेशा याद रखिए, कभी नहीं भूलिए। और आप लोग से विनती है, जो आप लोग सपोर्ट करने लायक वो सपोर्ट करिए, क्योंकि एक इंसान जो नहीं कैपेबल है खुद में, वो नहीं अपना हेल्प कर पा रहा है, वो बहुत तरह से, सिर्फ फाइनेंशियली कंडीशन में ही इंसान नहीं डेमोरलाइज होता, बहुत सारा चीज़ उसको अंदर से तोड़ देती है। तो आप किसी भी तरह से आप हेल्प करते हैं तो वो उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, तो आप हेल्प कीजिए। और आप लोग जो भी हमको देख रहे पेशेंट हैं बहुत सारे, तो आप लोग सुनिए, आप लोग ये सोचिए कि मेरा लाइफ यहाँ से बिगनिंग है और हर पल को बस जीना है। ये खिड़की खुला है इसलिए आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते इसका, तो बस इग्नोर कीजिए ये सबको। और आप लोग बस खुद में कैपेबल रहिए। और अगर आपका सिचुएशन ख़राब है तो आपके पास में कोई है कैपेबल, तो उससे शेयर कीजिए, शायद वो आपका कुछ हेल्प कर पाए, तो आप शेयर कीजिए। कोई अच्छे से कुछ बोलता भी है ना, तो वो भी उस समय बहुत हेल्पफुल होता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और आपके घर में कोई पेशेंट है तो उससे दूरी मत बनाइए, उसका साथ दीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन में उसको साथ का बहुत ज़रूरत है, तो उसका साथ दीजिए। और जैसे कि हम बोले हैं कि सिर्फ पेशेंट नहीं झेलता, उसकी फैमिली भी झेलती है, तो सब कोई उस चीज़ को उस समय जी रहा है, उस पेशेंट के साथ हर कोई उस सिचुएशन को जी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आदमी पर्टिकुलर वो झेल रहा है, नहीं, सब कोई झेल रहा है। और पेशेंट है वो उस समय क्या होता है, वो बहुत अकेला अपने आप को फील करने लगता है, उसको लगता है ना कि हम एक अलग समाज में, एक अलग सोसाइटी में, एक अलग ही ग्रुप में हमको लाके लोग खड़ा कर दिया, हम मेरे साथ अब कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपके साथ हर कोई होता है, आपकी फैमिली है तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, वो आपके साथ होती है। आपके साथ आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपके मन में कुछ चल रहा है, तो आप उनसे शेयर कीजिए, वो आपको समझेंगे और समझते हैं। आप ये मत समझिए कि हमको कोई समझने वाला नहीं है, नहीं, वो समझेंगे आपको, अगर आप समझाना चाहिएगा तो वो समझेंगे आपको। देखिए, और क्या होता है, जैसे कि हमको देखिए 2 साल से डायलिसिस पे तो 10-10 साल से लोग हैं,
हम 2 साल से डायलिसिस में, तो मेरे साथ देखिए क्या परिस्थिति, मेरी परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई, जो अब ऐसा सिचुएशन नहीं था मेरा। मतलब ऐसा नहीं है कि इतना अब जो ये आ गया, एक बेघर वाला फीलिंग आ रहा है, तो ये जो सिचुएशन हुआ ये नहीं था मेरा। अच्छे कंडीशन में थे, बच्चों को अच्छा से पढ़ा रहे थे, सब कुछ हम कर पा रहे थे, हर चीज़ में हमेशा हम स्ट्रगल किए लाइफ में, हमेशा मतलब कोशिश की, हार्ड वर्क की, हमेशा कोशिश किए हैं कि हम अपने फैमिली को अच्छे से लेके चल सके, चला सके, क्योंकि आजकल के ना जो फैमिली होती है उसमें एक आदमी, पर्टिकुलर आदमी कमा के पूरा नहीं कर सकता है। तो हमेशा हम भी कोशिश करते रहे हैं कि मेरे फैमिली, मेरे बच्चों को कोई चीज़ का कमी ना हो। लेकिन ये 2 साल में मेरा सिचुएशन ऐसा हो गया है फ्रेंड्स, ऐसा हो गया मेरा, मतलब हम हर तरह से इतने ज़्यादा, मेरी हालत खास्ता हो गई, इतनी ख़राब हो गई है, ना पैसा है ना हिम्मत है। लेकिन देखिए 1 सप्ताह पहले हम हिम्मत हारे थे, फिर हिम्मत में इकट्ठा की। हम, मेरे में क्या है ना, हम खुद को समझा लेते हैं और फिर हम उस चीज़ को हम शेयर करते हैं। किसी से ना शेयर करें, लेकिन अब अपने हस्बैंड से ज़रूर शेयर करते हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ चल रहा है, मतलब जो चल रहा होता है वो बोल देते हैं, तो वो भी हमको समझाते हैं। तो ऐसे ही आपके पास कोई पेशेंट है और उससे पूछिए, उसको उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको समझाइए, वो ताकि उसको जीने की चाहत उसके अंदर आए, वो डेमोरलाइज ना हो जाए, वो मोटिवेटेड फील करे। क्योंकि जब हार जाता है इंसान ना, तभी उसके साथ कुछ बुरा होता है। जब तक वो नहीं हारा ना, उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। तो बुरे परिस्थिति से हर एक नॉर्मल इंसान भी गुजर रहा है। तो पेशेंट जिसका 3-3 डायलिसिस हो रहा है, कैंसर पेशेंट जिसका कीमो हो रहा है हर दिन, तो आपको पता है कि ये सब जो ट्रीटमेंट है कितना महंगा है। तो कहीं ना कहीं तो एक फैमिली को वो उसका सिचुएशन, उसका जो कंडीशन उसको ख़राब कर देती है। तो ऐसा हो जाता है, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप अपने अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। आपको प्रॉब्लम है, आप अपने फैमिली से शेयर कीजिए, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करेगी। या लोग जो समझ पाते हैं वो दूसरे लोग भी सपोर्ट कर देते हैं, वो तो आपकी फैमिली है, वो सपोर्ट करेगी। आप ये कभी मत सोचिए कि मेरा क्या होगा, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कभी मत सोचिए। जब तक ऊपर वाला चाहेगा ना, ज़िंदगी कोई नहीं छीन सकता, वो हमेशा रहेगा। और ये अच्छा मतलब अच्छा वक्त, बुरा वक्त, ये टाइम है, एक वक्त है बुरा, सपना जैसा, ये गुजर जाएगा, बस यही सोचिए। और इस समय डेमोरलाइज होकर अपना हेल्थ और नहीं ख़राब कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा सोचते हैं, आपको मेंटली स्ट्रेस होता है, उससे आपका बीपी बढ़ता है, उससे और ज़्यादा आपका कंडीशन ख़राब होता है, आपका सिचुएशन बिगड़ने लगता है। तो आपको सोचना नहीं है, आप कुछ अच्छा काम कीजिए जिसमें आप फंसे रहिए। मेरा यूट्यूब एक स्टार्ट करने का ये भी कारण था कि मेरा दिमाग इसमें लगा रहता, हम सोचते हैं हमको कंटेंट क्या बनाना है, अरे वीडियो नहीं बनाए, ये नहीं किए, वो नहीं किए, तो इसमें दिमाग लगा रहता। तो दिमाग और कहीं जल्दी लगता नहीं है। फिर 1 वीक से ऐसा हुआ कि हमको एकदम लो एनर्जी फील हुआ, हमको लग रहा था मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। तो क्योंकि वो जब कुछ कंप्लीट नहीं हो पाता तो ऐसा लगता है, ये ह्यूमन नेचर है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो हम ये एक समय तो लगता है कि सब कोई साथ है, लेकिन नहीं होता है। लेकिन जो साथ दे रहा है वो तो है, वो लोग तो है मेरे लिए, वो तो मेरी फैमिली है, तो उनके लिए तो हमको जीना है। बस यही आपको सोचना है। और आप बेकार का सोचना बंद कर दीजिए, भगवान ये हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। नहीं, आप मत सोचिए ऐसा। आपको लगता है, लेकिन आप अपने दुनिया के लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट। 140 करोड़ का पॉपुलेशन हमारे कंट्री का, कोई आदमी मर जाएगा तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपने फैमिली के लिए उसके 4 मेंबर में 1 मेंबर हैं, तो आपके खत्म होने से वो 3 ही बचेंगे। तो ये समझिए कि आपको बस अपने लिए और अपने फैमिली के लिए रहना है, अपनी फैमिली के लिए जीना है। और ये चाहत आपको कहीं ना कहीं हमेशा रखेगी, सेफ रखेगी, और यही आपको हेल्दी भी करेगी, ठीक है। तो ऐसा सोचिए, क्योंकि अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा तो आप अपने फैमिली के बारे में सोच पाइएगा। जब अपने बारे में नहीं सोचिएगा तो आप किसी के बारे में नहीं सोच सकते। तो कभी ऐसे इंसान को जल्दी कुछ नहीं होता है, ठीक है। जितना दिन हमारा लाइफ है कोई नहीं छीन सकता है। ऊपर वाला हर इंसान के
लिख दिया किस्मत में कि तुमको इतना दिन रहना, तो उतना दिन हमको रहना है, कोई नहीं छीन सकेगा। तो बस ये सोचिए। और आप लोग से एक बार और हम विनती करते हैं कि आप कैपेबल हैं और आपके चारों तरफ कोई नीडी है और आप उसका हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर हेल्प कीजिए। आपका है एक हेल्प किसी का लाइफ सेव कर सकता है, बचा सकता है, तो आप ज़रूर हेल्प कीजिए, क्योंकि उसको उस समय बहुत ज़रूरत होता है हेल्प का। और आगे बढ़ के कभी पीछे नहीं हटिएगा। आपका पीछे लिया हुआ कदम ना उसको हर पल मौत की ओर ले जा सकता है। बस ये याद रखिए। और एक चीज़, अगर किडनी कोई किसी के किडनी कोई ख़राब है, उसका ट्रांसप्लांट कराना चाहते हो तो आप डरिए मत। डोनर एकदम नॉर्मल रहता है, उसको एक नॉर्मल लाइफ मिलता है, उसको कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप किडनी एक ऐसे भी इंसान एक किडनी से, हम बार बार बोलते हैं किडनी ही पूरा लाइफ जीता है। आप एक किडनी दे के किसी को नया लाइफ दे रहे हैं, तो इससे आप कभी, अगर आपका उस अपने फैमिली भाई है बहन है मैच करता है तो आप पीछे मत हटिए, आप उसका उसका लाइफ को बचाइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमको इस समय हमको भी हेल्प का ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरा वॉच आवर बढ़ेगा, मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और हमको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। आगे जाके मेडिसिन है, मेरा जो आगे ट्रीटमेंट है वो सारा में मेरा हेल्प होगा। मेरे बच्चों का पढ़ाई है, तो आप ये समझिए कि आप सब्सक्राइब करके मेरा हेल्प कर रहे हैं। अरे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी लोग हेल्प करते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे सपोर्ट कीजिए चैनल को। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।